के चंद्रवली जी, मंचासीन हमारे प्रदेश के राज्य के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे सांसद, हमारे विभाग के केंद्रीय विभाग के हमारे सचिव अतुल जी, पूरी हमारी मिनिस्ट्रीज़ की टीम जो यहाँ उपस्थित है, जो यहाँ विभिन्न जनपदों से आए हमारे लाभार्थी हैं और यूपी के शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमता विभाग के हमारे अधिकारीगण, कार्यकर्ता, बहुत सौभाग्यशाली अवसर है कि हमारे हाथों से कुछ लाभार्थियों को हमें मौका मिला मिलने का, उनसे थोड़ा सीधा संवाद करने का। वैसे तो सर्टिफिकेट अब उनके सीधे डिजी लॉकर में भी उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारे इस मिशन के साथ जुड़े हैं, वे लगातार हमारे साथ उनका संवाद हो, एंड दे शुड सर्व एज एम्बेसडर्स। वे जब बताएंगे कि हमने ये ट्रेनिंग की है और उससे हमें ये लाभ मिला, हम अपने काम किए, अपने व्यापार स्थापित किया, या हमें नौकरी मिली, और कैसे उस ट्रेनिंग स्किलिंग को हम अप्लाई कर रहे हैं अपने काम में, और लोगों में भी एक जागरूकता आएगी। योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, ऐसा नहीं है भारत सरकार, हम कोई नवीन विचार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोच सकते हैं ऑलरेडी उसके लिए कोई योजना है, कोई प्रयास है। समन्वय बनाकर ग्रास रूट्स तक क्रियान्वयन कर उन चीज़ों को, उन प्रयासों को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। तो उसमें जन भागीदारी और लोगों को जागरूक करना यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, हमने टीम में बैठक करके हमने तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीधा संवाद करेंगे। आजकल डिजिटल ज़माना है, जो ऐसे फंक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ रिमोट मुझे दे के इनॉग्रेशन हो जाता है दिल्ली में बैठे बैठे, और पूरे देश के लिए उद्घाटन हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी राज्यों में हम जाएं, बैठक करें। मैं धन्यवाद भी देता हूं कि कपिल जी ने भी अपना कीमती वक्त निकाला। बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चाएं चल रही हैं यहाँ विधानसभा में सत्र में। उन चीज़ों को छोड़ करके अपनी प्राथमिकता आपने यहाँ आकर जाहिर की है, और नाम भी कपिल जी है तो हमें कपिल देव है, तो आपको भी छक्के मारने हैं, मुझे भी मारने पड़ेंगे। अर्जेंसी के साथ हमें काम करना है, समय नहीं है और ना ही लोग इंतजार करेंगे। अब मैं कुछ चीज़ें आपके बीच समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारी जो स्कीम्स हैं, जो चल रही हैं, जो संचालित हैं, मुख्य तौर पे PMKVY अब उसका चौथा चरण है। PMKVY दूसरे और तीसरे चरण में, जैसा आप सबको मालूम ही है, राज्य की भी भागीदारी सुनिश्चित है। चौथे चरण में फिर हम एक पिवट हुआ, एक शिफ्ट आया। अब ये फुली सेंट्रली फंडेड स्कीम है, लेकिन जो अभी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे हैं कौशल विकास के, उसमें एक बार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है, और राज्यों के साथ साथ इंडस्ट्री की CSR के माध्यम से उनकी भी भागीदारी रखी गई है, चाहे वो इंटर्नशिप योजना में हो, चाहे ITI अपग्रेड में हो। 5 साल में 1000 ITI हमें हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने हैं। 60,000 करोड़ का जो है बजट में आपने क्या देखा, मेंशन था, लेकिन 60,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 करोड़ दे रही है। 20,000 करोड़ राज्यों से आना है, 10,000 करोड़ CSR फंड से आना है। तो ये हम सब के लिए चुनौती है। कपिल जी जिक्र कर रहे थे उनकी प्राथमिकता यूपी में ITIs में किस प्रकार से इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके, टाटाज भी उसमें एक भागीदार हैं, रिफॉर्म ये ला रहे हैं, और 5.5 लाख ITI में यूपी में सीटें हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, अभी लगभग 65% शायद कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, यानी अभी भी हमारे पास सीटें खाली हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है। इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज और करिकुलम तैयार हो चुका है।
एनसीवीईटी के प्रयासों के माध्यम से जो हमारा रेगुलेटर है, जो ये देखता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और कौशल विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से हमें समन्वय लाना है, किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है, तो एनसीवीईटी ने गाइडलाइंस दी हैं और एनसीक्यूएफ अलाइंड कोर्सेज अब स्कूल से संचालित है। तो इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप मॉडल में कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मैं भी प्रोत्साहित करूंगा कि यूपी में भी इस काम को आगे हम तीव्र गति से बढ़ाएं, कुछ जगह पायलट्स करें, प्रयोग करें, उनसे सीख लें और फिर उसको स्केल तक पहुंचाएं। मैं PMKVY 4 के साथ साथ जो हमारी एक स्कीम है उससे जुड़ी एक खुशखबरी है, मैं आप यहाँ साझा करना चाहता हूँ। जो हमारी NAP स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, यूपी ने बहुत आकर्षक लक्ष्य रखे हैं। लगभग 60,000 लोगों का लाभ मिला है अप्रेंटिसशिप का और इस साल 3 लाख तक पहुंचाना है, यानी 5 गुना लक्ष्य है, 5 गुना लक्ष्य है। तो कपिल जी को तो छक्का मारना ही पड़ेगा। जब लक्ष्य 5 गुना तय हो गया और पूरा करना है तो धीमी गति से काम नहीं हो सकता। और इस संबंध में आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं कि अभी जानकारी मिली, यूजीसी ने अप्रेंटिस एम्बेडेड ग्रेजुएट कोर्स को स्वीकृति प्रदान की है और उन्होंने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिस गाइडलाइंस में हमारे मंत्रालय का बड़ा योगदान था तैयार करने में। और उस गाइडलाइन के तहत उन्होंने कहा है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री और हमारी अप्रेंटिसशिप वाली जो डिग्री है वो ऑन पार होगी। इसमें 2 सेमेस्टर जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं देश के कहीं भी यूनिवर्सिटी में, जो ये कोर्स करना चाहते हैं, 2 सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई करेंगे और उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सोचा है कि कैसे हम शिक्षा व्यवस्था में कौशल विकास पे बल दे सकते हैं, तो उस पे और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं साथ साथ JSS का भी, क्योंकि JSS की जोनल कॉन्फ्रेंस मेरठ में आयोजित हुई थी, मंत्री जी वहाँ भी आए थे, उन्होंने बहुत पुश दिया, ऊर्जावान हैं, उन्होंने खूब कहा। और हमने भी समीक्षा की है कि जन शिक्षण संस्थान जो सामाजिक क्षेत्र में जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बुनियादी स्तर पे बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, 82-83% इसमें लाभार्थी महिलाएं। मैं मानता हूं कि जहां पुरुष को नौकरी मिल जाती है वो अपनी सोचता है, और जहां हमारी बहन बेटी को काम मिल जाता है वो पूरे घर और समाज के लिए सोचती हैं। तो जहां महिला लाभार्थी होगी तो 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो काम होगा। तो इसलिए हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि उन JSS को हम कैसे बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। अभी 50 लाख रुपए उनको दिया गया है, उसको भी सप्लीमेंट करने के लिए हम अंदरूनी तौर पे बातचीत कर रहे हैं। और भी 290 JSS पूरे देश में हैं। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी जन शिक्षण संस्थान नहीं है, लोगों ने अप्लाई भी किया है, आवेदन अपने अपने आए हैं, खूब सारे, बड़ी तादाद में आए हैं। उनकी स्क्रीनिंग करके हम लोग जल्दी फैसला लेंगे किस प्रकार से JSS को और प्रभावी बनाया जा सकता है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। मैं अभी बजट आया है उसके बारे में एक ही आंकड़ा आपके बीच रखूंगा, क्योंकि बड़ी चर्चा हुई है संसद में, बड़ी चर्चा हुई कि बिहार का जिक्र आया, आंध्र प्रदेश का आया और यूपी में क्या हुआ। तो जानकारी सबको होनी चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में विस्तृत रिप्लाई दिया है। बजट को पढ़ना पड़ता है, सिर्फ बजट स्पीच में क्या है उस पर आप मत जाइए, वो तो कुछ चीज़ों पे एम्फेसिस वित्त मंत्री ने दिया, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट्स को आप स्टडी करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी सौगात यूपी को दी गई है। यूपी के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए विकास की परियोजनाओं को बढ़ाया गया है। 2,43 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यूपी को है, 2.43 लाख करोड़ रुपीस। और आपको मालूम है कि कई यहाँ आकर्षक परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। एक तो डिफेंस कॉरिडोर है जो हमारे यहाँ प्रदेश सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री ने बहुत इंटरेस्ट और रुचि लेकर उसको बढ़ाया है, जहाँ बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। साथ साथ बजट में आप देख सकते हैं कि रेल में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में
काफ़ी प्रोजेक्ट्स का जिक्र उन्होंने किया है। 2 नई एम्स हैं, हमारे स्मार्ट शहर हैं, नेशनल हाईवे की आप जो लेंथ है यूपी में 12,292 किलोमीटर थी 2023 में, और 2014 में कितनी थी? 7,986। 7,986 से बढ़कर 12,292 किलोमीटर ये लेंथ यहां बनाई गई है। 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स में जो घोषणा हुई है उसमें भी भागीदारी होगी। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में जो उन्होंने विशेष बजट में रखा है प्रस्ताव कि आप इरिडिया यूनिट्स बनाएंगे, लैब्स बनाएंगे। मैं कह सकता हूं कि चिराग पासवान जी मंत्री हैं, यूपी और बिहार के लिए उनका एक खास विजन है, तो मेरी उनसे भी बैठ के बात हुई। वो भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी हम इन यूनिट्स को स्थापित करेंगे। और हालांकि मैं मंत्री हूं पूरे देश का, और देश की प्राथमिकता सरकार की है कि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं और जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको हमें ताकत देनी है। वहाँ के लोगों को वहाँ की विकास की संभावनाओं के लिए हमें पूरा बल देना है। लेकिन मेरा स्वार्थ भी है। मेरा क्या स्वार्थ है कि मेरे रहते और कपिल जी के साथ हम लोग मिलकर काम करें कि यूपी में कुछ खास करें। तो यूपी की कोई भी डिमांड आएगी उसको मैं देर नहीं लगाऊंगा। और मैं कहता हूं कपिल जी को और हम लोग व्यापक सोचें। इन्होंने कहा था, इशारा किया, 1,000 जो ITI अपग्रेड हो रहे हैं, बड़ी तादाद उसमें आप प्रस्ताव करेंगे तो यहाँ यूपी से हम उनको स्वीकृत करेंगे। स्किल मंत्रालय में पॉलिटेक्निक्स का निर्माण, पॉलिटेक्निक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करने की सुविधा है, व्यवस्था है। यहाँ से कोई प्रस्ताव आएगा उसको हम बढ़ाएंगे। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि स्कूली डिपार्टमेंट मेरे पास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बांदा में केंद्रीय विद्यालय जो कैबिनेट से अप्रूवल जिसको मिल चुका है, जमीन की वहाँ व्यवस्था करके उसका जल्द निर्माण हो जाएगा। 2018 में ये जो है स्वीकृत हुआ था। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आज जो लाभार्थी आए हैं, आप ये मत सोचेगा कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया हमारा काम खत्म। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, निरंतरता, सतत प्रयास है। हम सब लोगों को सोचना पड़ता है, जीवन भर सीखना पड़ता है। मैं तो चौधरी अजीत सिंह जी का उदाहरण देता हूँ। 83 साल की उम्र में उनके अंदर एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी टेक्नोलॉजी को समझने की, दुनिया की खबर, किताब पढ़ते थे, जो चीज़ दुनिया में हो रही है उस पर नज़र रखते थे। उसी प्रकार से आपको भी जिस भी काम से आप जुड़े हैं, रोज़ आप बेहतर हो सकते हो। तो हमारा मंत्रालय आपके लिए बना है। सिद्ध पोर्टल पे आप जाइए, जो स्किल इंडिया डिजिटल हब है, एक वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। आप यहाँ देखना चाहें कि इंदिरा गांधी इस पे प्रतिष्ठान के आसपास यहाँ कोई ट्रेनिंग की सुविधा मिल रही है तो कहाँ मिल रही है, कौन सी योजना चल रही है, राज्य सरकार की किस योजना का आप लाभ ले सकते हो, केंद्र सरकार के कौशल मंत्रालय की किस योजना का लाभ ले सकते हो, सारी जानकारी उस एक वेबसाइट पे आपके लिए उपलब्ध है। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है, ये आपके लिए बनाया गया है। इसका आप प्रयोग कीजिए। और ख़ास तौर से जो हमारे विधायकगण हैं, आप ताजुब करोगे। मैं आपको कहता हूं कि योगेश बैठे हैं, आप चाहोगे, इनका गांव माठ में पड़ता है, तो आप चाहोगे कि मेरे गांव में क्या हो रहा है, आसपास ITI में क्या हो रहा है, तो आप उस वेबसाइट के माध्यम से जो नीति निर्धारक हैं उनको भी पूरी सुलभ जानकारी मिल सकती है कि उनके पास सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में क्या काम चल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब भागीदार बने, आप सब नज़र रखें।